उसने चारुमती से कहा कि जब तुम इतने पोस्टर ले रही हो तो एक पोस्टर मेरे पास भी है, वो भी मुझसे खरीद लो। तो चारुमती ने कहा कि दिखाओ कौन सा पोस्टर है। तो उस बुढ़ी ने एक बड़ा सारा पोस्टर उसे दिखाया। तो चारुमती ने कहा कि ये किसकी फोटो है? तो उसने कहा इसको नहीं जानते, मुगलिया सल्तनत के बादशाह है ये, आलमगीर जहांपना औरंगजेब की फोटो है ये। तब उसने कहा कि अच्छा अच्छा ये है औरंगजेब। तो उसने वो फोटो से लिया बुढ़िया से, और उस बुढ़िया को जो उस फोटो के पैसे बनते थे वो पैसे दिए, और अपनी सहेलियों को कहा कि इस फोटो के ऊपर जुतियां मारो। और जब उस लड़कियों ने, उसकी सहेलियों ने जब उस पोस्टर के ऊपर जूतियां मारी तो वो फट गया। और उसने के बाद भी चारुमती ने वो फटी हुई फोटो ले जा करके उस बुढ़िया के हाथ में रखी और कहा कि जाकर के कह देना तुम्हारे औरंगजेब से कि रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने इसे फाड़ दिया है। उसके बाद में बुढ़िया दिल्ली जाती है और औरंगजेब को जाकर के कहती है कि जहांपना ये आपकी फोटो है, चिंदी चिंदी हालत कर दी आपकी इस फोटो की। तो औरंगजेब ने पूछा किसने? तो उसने बताया कि रूपनगढ़ की कोई राजकुमारी है चारुमती, उसने ऐसा किया है, और कहा भी है कि जाकर के कह देना अपने औरंगजेब से कि उसने ऐसा किया है। और तौबा तौबा क्या बताऊं, लड़कियां होकर के इतनी गंदी गंदी उसने आपको गालियां दी है। तो उसके बाद औरंगजेब को गुस्सा आ गया। औरंगजेब ने तुरंत रूपनगढ़ के लैंडलाइन पर फोन किया और कहा कि इतनी तारीख को मैं चारुमती से शादी करने के लिए आ रहा हूं। और जब ये बात चारुमती को पता चली कि औरंगजेब की शादी जो है वो उससे हो रही है, तो उसने अपने भाई से और अपने पिता से कहा कि मुझे औरंगजेब से शादी नहीं करनी। तो चारुमती के जो भाई थे उन्होंने उसको समझाया कि देखो हम औरंगजेब से लड़ नहीं सकते, हमारी औरंगजेब के सामने कोई औकात नहीं है। अगर हम आज मना करेंगे औरंगजेब से लड़ने के लिए तो वो शाम तक हमारे महल की सारी ईंटें उखाड़ के ले जाएगा, और अगर उसने अटैक किया तो वो आम जो जनता है उनकी लड़कियों को भी उठा करके ले जाएगा। और एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो जनता की रक्षा करे। तो अगर हम जनता की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है इस बात का, हमारे राजा होने का क्या फायदा। तो इतनी लड़कियों को बचाने के लिए एक ही उपाय है, और जो सबसे बेहतर है वो यही है कि औरंगजेब की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। तो चारुमती ने कहा कि अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी, लेकिन मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी। उसके बाद चारुमती सोच रही थी कि वो अपनी रक्षा कैसे करे। तो उसे याद आता है कि जो राणा राज सिंह है उन्होंने ये ऐलान करवा रखा है कि यदि किसी भी हिंदू राजकुमारी के साथ ऐसा कुछ होता है तो एक मैसेज राज सिंह को पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले तो जो चारुमती थी राजकुमारी, उन्होंने कहीं से राज सिंह के व्हाट्सएप नंबर कबाड़े और उसके बाद में उन्हें मैसेज किया कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, और लिखा कि औरंगजेब जो है वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के खिलाफ रुक्मिणी को उठा करके ले गए थे, मैं चाहती हूं कि आप औरंगजेब के खिलाफ मुझे उठा करके ले जाएं और मुझे अपने चरणों की दासी बनाएं। तो ऐसे मैसेज जो है वो राज सिंह के पास रोज आते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो डीपी चेक की और फिर रिप्लाई में भेजा थम्स अप। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चारुमती को मैसेज किया कि औरंगजेब की शादी का कार्ड भेज दो, जिस दिन औरंगजेब की बारात आएगी उससे पहले हम बारात लेकर के पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जब शादी का दिन नजदीक आया तब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक मैसेज, जो राजा राज सिंह जो थे उन्होंने एक मैसेज औरंगजेब को भेजा कि देख भाई यहां शादी के लिए मैं जाऊंगा। अच्छा, मैंने तुम्हें एक जगह बताई थी रूपनगर की एक राजकुमारी थी चंचल, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। औरंगजेब की शादी चंचल से होने वाली थी, लेकिन राजा राज सिंह पहले ही जाकर के चंचल से शादी करके आ गए थे। अब वही सीन यहां पे हो रहा था। तो औरंगजेब ने कहा भाई ये क्या बात, वहां पे भी तूने शादी कर ली, यहां पे भी तू ही शादी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होता, दोनों भाई मिल बांट के करेंगे। तो राज सिंह ने कहा यार ऐसा है, इस बार मैंने डीपी देख ली है चारुमती की, तो अब तो शादी करने यहां पे मैं ही जाऊंगा, तुम्हारा आगे के 2 मौके तुम्हें देता हूं, आगे की 2 शादियां तुम कर लेना। तो औरंगजेब ने कहा नहीं, इस बार हम दोनों लड़ाई करेंगे, क्योंकि इस बात मेरी ईगो पे आ गई है, क्योंकि चारुमती ने उसकी फोटो जो है वो फाड़ करके भेजी थी। तो राज सिंह ने कहा भाई इसके लिए तो मैं सिग्नल तोड़ ताड़ के आ जाऊंगा लड़ने के लिए। तो
तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, मैं दिल्ली से अपनी सेना लेके आऊंगा, तुम मेवाड़ से अपनी सेना लेकर के आओ, और जो जीतेगा इस लड़ाई के अंदर वही क्या करेगा, चारुमती से शादी कर लेगा। अब जो राजा राज सिंह जो थे उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, सामंतों को बुलाया, और उन्हें कहा बहुत गंभीर मुद्रा में कि एक अबला नारी का मैसेज आया है। तो जो मंत्री थे उन्होंने मन ही मन सोचा कि महाराज हर तीसरी औरत आजकल आपको अबला नहीं लगती। अब जो मंत्री थे वो मुंह पर तो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में ऐसा सोचा। तो महाराज ने कहा कि हमें उस अबला नारी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि औरंगजेब जो है उसे शादी करना चाहता है। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है जी, करो, हमें क्यों बता रहे हो। तो राज सिंह जी ने कहा कि औरंगजेब जो है वो अपनी सेना लेकर के आएगा दिल्ली से, और हमें उसे रोकना है। तो लड़ने के लिए मैं तो जा नहीं सकता, तो आप लोगों को जाना है और उसकी सेना को अजमेर से इधर नहीं आने देना। कैसे भी करके उसकी सेना अजमेर से इस साइड नहीं आनी चाहिए, उसको अजमेर की घाटी में वहीं तक रोक के रखना है उसकी सेना को। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं खुद आ जाऊंगा लड़ने के लिए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज आप निश्चित होकर के शादी करो, हम उसको 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अब जब सेना तैयार है तो सेना का सेनापति कौन हो, तो सेना का सेनापति कौन होगा, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज पहुंचता है कि कल सुबह आपको अपनी सेना लेकर के जाना है। तो जिस दिन रतन सिंह के पास मैसेज पहुंचता है उसी दिन सुबह रतन सिंह की शादी हुई होती है। तो रतन सिंह जब मैसेज देखते हैं कि कल सुबह आपको जाना है, तो ऐसे मैसेज इतिहास में 2 ही लोगों के पास आए। एक तो रतन सिंह के पास आया था, एक सुनील शेट्टी के पास आया था बॉर्डर मूवी में। बॉर्डर मूवी देखी आप लोगों ने, किस किस ने देखी है, आपने नहीं देखी, अरे भगवान, आपको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। अरे बॉर्डर कल्ट मूवी है हमारे इंडियन सिनेमा की। तो सबसे पहले आप लोग घर पे जाओ, बॉर्डर मूवी देखोगे, और जिन्होंने देख रखी है वो दोबारा देख करके उसका रिवीजन करोगे। तो ऐसे मैसेज एक सुनील शेट्टी के पास आया था, एक रतन सिंह चुंडावत के पास आया था। तो रतन सिंह चुंडावत ने मैसेज देखा कि कल सुबह जाना है, तो रतन सिंह चुंडावत कहते कि मैं तो ना जाऊं आज, ना मैं जाऊं कल। जो राजा है उनकी तो रोज शादियां होती है, मेरी तो आज हुई है, मैं क्यों जाऊं लड़ने के लिए। अब जब ये बात रतन सिंह चुंडावत की जो रानी होती है उसे जब पता लगती है, अब उनकी रानी कौन थी रतन सिंह चुंडावत की, वो बूंदी की हाड़ी रानी थी। अब मैंने आपको बताया था बूंदी में हाड़ा होते हैं, तो वो बूंदी की हाड़ी रानी थी, नाम क्या था, सहल कंवर। तो जब रानी सहल कंवर को इस बात का पता लगता है कि उसके जो पति हैं, जो सेनापति हैं मेवाड़ के, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया है, तो उन्होंने उसको समझाया कि आप मना कैसे कर सकते हो, आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेनापति जो है ये आपके जो पूर्वज जो थे, जो राणा चुंडा जो थे, उन्होंने बलिदान किया था कि मैं अपना राज जो है वो मैं छोड़ रहा हूं, और अपने सौतेले भाई जो है वो राजा बनेगा, और मैं हमेशा, और मेरी आने वाली पीढ़ियां हमेशा मेवाड़ की सेनापति रहेंगी। तो ये हम लोगों ने इस चीज को हमने अचीव किया है, ये हमारा अधिकार है, ये हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आज आप लड़ने के लिए नहीं जाओगे, आज आप महाराज का मैसेज को इग्नोर करोगे, तो वो आपको सेनापति के पद से हटा देंगे, और अगर आपको सेनापति के पद से हटा दिया जाएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर थू थू करेगी, आपको कहेंगी कि हमारे दादा थे, परदादा थे जो अपनी वाइफ के चक्कर में लड़ने के लिए नहीं गए। तो वो इस तरीके से रतन सिंह चुंडावत को मोटिवेट करती है। अब रतन सिंह चुंडावत फिर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो एक बार फिर कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि जो तुम समझ नहीं रही हो यार, जो राजा है उसकी तो रोज शादी होती है, तो राजा को समझना चाहिए, वो अपनी शादी के चक्कर में दूसरों की सुहागरात थोड़ी खराब करेंगे। लेकिन रानी सहल कंवर के समझाने पर रतन सिंह समझते हैं और वो लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह वो अपनी सेना को लेकर के घोड़ों पर निकलते हैं, और जब थोड़ी दूर जाकर के उनका घोड़ा जो होता है वो स्वयं ही रानी सहल कंवर के महल के बाहर रुक जाता है। और रतन सिंह देखते हैं कि ऊपर झरोखे से, मतलब बालकनी समझ लो, ऊपर झरोखे से जो रानी सहल कंवर है वो रतन सिंह को देखती है। तो रतन सिंह अपने साथी को कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके
रानी सहल कंवर से, कोई एक निशानी मेरे लिए लेकर के आओ, कोई एक निशानी ले आओ मेरे लिए, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि लड़ाई पहले दिन में होती थी, शाम को तो आप फ्री हो, तो टाइम पास भी करना है। तो वो जाता है, और जो रानी सहल कंवर है वो एक बहुत एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उसकी जो बुआ थी, उसके जो फूफा थे राणा जसवंत सिंह, राणा जसवंत सिंह एक बार एक युद्ध में हार के घर पे आते हैं, तो उसकी जो बुआ है वो गेट बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो किसी युद्ध में हार के आ जाए, और उन्होंने उसे अपना पति मानने से इनकार कर दिया था। तो वो ऐसे परिवार से आती है रानी सहल कंवर, तो उसको लगता है कि जो इंसान एक औरत के पीछे लड़ने जाने से मना कर रहा है, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो वहां पर जाकर के लड़ेगा। तो वो निशानी के लिए सोचती है कि क्या दूं, तो उसे लगता है कि इस इंसान को मैं दे भी क्या सकती हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि ये वहां पर जाकर के लड़ेगा, हो सकता है ये वहां पर सेना को छोड़ करके वापस आ जाए। तो ऐसी जिंदगी से तो जिंदगी ना होना ही बेहतर है, कि मेरी बुआ ने तो अपने पति को पति मानना तब बंद कर दिया था कि वो हार के आया था, और मेरा पति तो लड़ने से जाने के लिए ही मना कर रहा है। तो वो अपनी गर्दन काट करके उसको दे देती है, उसे ये सारी चीजें बताने के बाद। अब वो कटी हुई गर्दन लेकर के आता है सोल्जर, और आ करके रतन सिंह को देता है। रतन सिंह चुंडावत वो देखते हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है अपनी चीज़ के ऊपर, अपनी कही हुई एक एक बात के ऊपर। और उसके बाद वो उसकी गर्दन उठाते हैं और उसके बालों को पकड़ करके अपने यहाँ से यूँ बांध लेते हैं गर्दन पे, और फिर वो लड़ने के लिए जाते हैं। और क्या भयंकर वो लड़ते हैं औरंगजेब की सेना से, औरंगजेब को एक कदम वो आगे बढ़ने के लिए नहीं देते, और चारुमती के साथ राज सिंह की शादी हो जाती है।